ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास एट्थ। चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ पे आपकी ये है, जहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट बुक पे कॉम्प्रिहेंशन चेक जो आपका पार्ट फर्स्ट का है, फर्स्ट की कॉम्प्रिहेंशन चेक के आपके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जंक शॉप एज हमने जैसा डिस्कस किया है चैप्टर के अंदर, जंक शॉप का मतलब है वो दुकान जो सेकंड हैंड सामान बेचती है। तो आथर ने, जो राइटर है हमारा, उसने क्या चीज़ पाई, क्या चीज़ उसको मिली किसमें, ये जो जंक शॉप थी, जो सेकंड हैंड सामान बेच रही थी जो दुकान, उसके अंदर उसने क्या चीज़ उसको मिली। तो उसके अंदर उसको क्या मिलता है, बेसिकली अर्ली 19th सेंचुरी का एक जो है रोल टॉप डिस्क मिलता है। ठीक है, तो पहला हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। तो ए रोल टॉप डेस्क, अगर इतना ही आप लिखेंगे तो तब भी ये जो वर्ड है ये वाला, ये बेसिकली ये जो तीन वर्ड हैं, ये बेसिकली आपके पूरे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मेक श्योर कि आप इसको अंडरलाइन करके रखें या हाईलाइट करके रखें, ताकि क्वेश्चन को रीड करने वाले को ही जब आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, नीचे इसको ऐसे अंडरलाइन करके रखें, उसको क्लियरली पता चलेगा कि एक्चुअली जो है आपने इसका आंसर दे दिया है। राइट, आते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसके हैं आपके दो पार्ट्स। पहला पार्ट है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रावर। जो सीक्रेट ड्रावर था उसके अंदर उसको क्या मिलता है, आथर को सीक्रेट ड्रावर के अंदर क्या मिलता है। ठीक है ना। दूसरा इसी का पार्ट है, हु डिड यू थिंक हैड पुट इट इन हेयर। वो चीज़ जो आथर को मिलती है वो यहाँ पे इस ड्रावर के अंदर किसने रखी थी। तो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, दोनों को हम जो है आंसर करेंगे। बेसिकली हमारे आथर को क्या मिलता है, एक ब्लैक टीन बॉक्स मिलता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके हैं आपके दो पार्ट। तो पहला पार्ट क्या है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रावर। द आथर फाउंड ए स्मॉल टीन बॉक्स इन ए सीक्रेट ड्रावर। स्मॉल टीन बॉक्स इज समथिंग, जो आपका इसका आंसर है पहले वाले का। द आथर फाउंड, आथर को मिलता है एक स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। इसको स्मॉल काला सा टीन बॉक्स मिलता है किसके अंदर, इस सीक्रेट ड्रावर के अंदर। तो पहले जहां तक का हमने जहां तक आंसर कर दिया। एंड नाउ हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। ठीक है ना। तुम्हें क्या लगता है वहां पे ये किसने रखा था। तो हमें क्या लगता है, मिसेस मैकफिरसन हैड पुट इट देयर। मिसेस मैकफिरसन जो है, जो जिम की बीवी है, बेसिकली जहाँ पे हम जो है कॉनी भी लिख सकते हैं कि MS कॉनी जो है उसने जहाँ पे क्या किया है, रखा हुआ था। ठीक है ना। हमें लग रहा है कि किसने रखा है, मिसेस मैकफिरसन हैड पुट इट देयर वी थिंक। इसके बाद कामा करके वी थिंक भी हम लिख सकते हैं, ना भी लिखें, दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो गया। इन दोनों पार्ट हमने एड्रेस कर दिए। तो ये वाले जो हमारे आंसर हैं, ये बेसिकली हमने जो है सबसे शॉर्टेस्ट करके आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका जो टेक्स्ट बुक है पार्ट सेकंड, इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक पे चलते हैं। एंड इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक हमें मिलती है कहाँ पे, नीचे। ओके, सो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं। एंड जहां पे इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक के आपके हैं 5 क्वेश्चंस। तो सेकंड वाले की कॉम्प्रिहेंशन चेक है सेकंड पार्ट की, हु हैड रिटन द लेटर। लेटर किसने लिखा था, लेटर किसने लिखा था, जिम। तो पहले इस वाले पार्ट का होना चाहिए आंसर, जिम ने लेटर लिखा था। ठीक है, जिम मैकफिरसन ने लेटर लिखा था। टू होम, किसको लिखा था टू हिज वाइफ, अपनी बीवी को उसने लिखा था, जिसका क्या नाम था, कॉनी। ठीक है, कॉनी को लिखा था। एडविन कब लिखा था वर्ल्ड वार के टाइम बैटलफील्ड से। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हैं हमारे क्वेश्चन के, किसने लेटर लिखा था, किसको लेटर लिखा था और कब लेटर लिखा था। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसके लिए हमारा, पहले वाला है हु हैड रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा था। तो फॉर दैट क्या आंसर होगा, जिम मैकफिरसन, पहले वाले का जिम मैकफिरसन हैड रिटन द लेटर। ठीक है, जिम मैकफिरसन ने जो है लेटर लिखा था। टू होम, किसको लिखा था, टू हिज वाइफ मिसेस मैकफिरसन। ठीक है ना, उसने अपनी वाइफ को लिखा था मिसेस मैकफिरसन, हु वाज निक नेम्ड कॉनी, जिसका निक नेम क्या था, कॉनी था। ठीक है, दूसरा नाम इसका कॉनी भी है। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट करके अगर इसको शार्ट करना चाहें तो मिसेस मैकफिरसन के आगे ब्रैकेट करके कॉनी लिख दें तो वैसे भी ठीक है, ऐसे लिखेंगे ऐसे भी ठीक है। ठीक है ना, हु से लेकर कॉनी तक ना भी लिखें तब भी ठीक है। ठीक है, तो जहां तक हमने आंसर कर दिया। एंड व्हेन, और कब लिखा था,
इट वॉज रिटन ऑन 26 दिसंबर 1914। ये इस डेट को लिखा गया था बैटलफील्ड से, ठीक है, इस डेट को लिखा गया था। इसके बाद आपका होगा जहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है, मेक श्योर कि इसका फुल स्टॉप आप डालें। तो तीनों पार्ट हमने क्वेश्चन के आंसर कर दिए एंड आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के आंसर का जो हमें मिस नहीं करना है। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वाई वॉज द लेटर रिटन। लेटर जो थी क्यों लिखी गई थी। व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। ऐसी कौन सी जो है हैरान कौन चीज थी वो जो हुई थी, ठीक है ना। वाई वॉज द लेटर रिटन, पहला पार्ट है आपका कि लेटर क्यों लिखी गई थी। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, ऐसी कौन सी हैरान कौन चीज थी जो हुई थी, ठीक है ना। तो पहला पार्ट है व्हाट वॉज द लेटर, वाई वॉज द लेटर रिटन। वाई का मतलब है क्यों, वॉज द लेटर रिटन, लेटर क्यों लिखी गई थी। कैप्टन जिम मैकफिरसन रोड दी लेटर टू हिज वाइफ मिसेस मैकफिरसन डिस्क्राइबिंग ए वंडरफुल हैपनिंग, ठीक है ना। इट वॉज ए फ्रेंडली जेस्चर शोन बाय जर्मन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, तो वंडरफुल थिंग क्या थी, ठीक है। तो पहले पार्ट है वाई वॉज द लेटर रिटन, तो लेटर वॉज रिटन बिकॉज ए वंडरफुल थिंग वॉज हैपेंड एट द बैटल फील्ड। इस तरह से भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, या ये जो लिखा है ये भी हम लिख देंगे, ठीक है। व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, क्या वंडरफुल चीज हुई थी, तो इसका आंसर क्या है, इट वॉज ए फ्रेंडली जेस्चर शोन बाई द जर्मन सोल्जर्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे जो है दोनों फौजों के बीच में दोस्ती हुई थी, तो ये वंडरफुल चीज़ हुई थी, दैट्स वाई लेटर जो है लिखी गई थी, ठीक है। तो ये वाला जो है हम चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है, व्हाट जॉब डिड हंस वुल्फ एंड जिम मैकफिरसन हैव व्हेन दे वेयर नॉट सोल्जर्स। हंस वुल्फ कौन था, हंस वुल्फ, व्हाट जॉब्स डिड हंस वुल्फ। हंस वुल्फ था बेसिकली जो जर्मन सोल्जर्स थे, जो जर्मन फौज थी उनका जो कमांडर था, जो उनका हेड था, उसका नाम था हंस वुल्फ, ठीक है ना। जहां पे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनका हेड कौन था, जिम मैकफिरसन, जो लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो व्हाट जॉब्स डिड हंस वुल्फ, क्या काम जो है हंस वुल्फ और जिम मैकफिरसन किया करते थे जब वो सोल्जर्स नहीं थे, जब वो फौज में नहीं आए थे, उससे पहले क्या काम किया करते थे, ठीक है। तो हंस वुल्फ प्लेड ए सेलो इन दी ऑर्केस्ट्रा, ठीक है ना। जो हंस वुल्फ था, जो जर्मन सोल्जर था, वो सेलो बजाता था। सेलो बेसिकली हारमोनियम की तरह, वायलिन की तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो ऐसी तरह जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाता था। ऑर्केस्ट्रा मतलब पार्टी के साथ जो है बैंड बजाया करता था, ठीक है ना। और जिम मैकफिरसन क्या था, बेसिकली जो इंग्लैंड से बिलोंग करता था, वो एक टीचर था, ठीक है। जिम मैकफिरसन वाज ए स्कूल टीचर, तो जिम मैकफिरसन क्या था, एक स्कूल टीचर था। वेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो सोल्जर्स नहीं थे। तो जिम मैकफिरसन क्या था, जिम मैकफिरसन एक सोल्जर था। हंस वुल्फ क्या था, हंस वुल्फ जो है एक सैलो बजाया करता था ऑर्केस्ट्रा के अंदर, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी चैप्टर के अंदर डिस्कस कर दी है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, हैड हंस वुल्फ इवन बीन टू डॉर्सेट, ठीक है ना। डॉर्सेट का है, डॉर्सेट बेसिकली टाउन है कहाँ का, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है ना। तो जहाँ पे जब जिम मैकफिरसन और वंस वुल्फ जो है, ठीक है ना, ये हंस वुल्फ जो है ये आपस में बैटलफील्ड पे जब ये आपस में बातें कर रहे थे, वहाँ पे जो है डॉर्सेट के बारे में बहुत सी चीज़ें हंस वुल्फ को पता थी। तभी ये वाला क्वेश्चन हमें एग्जामिनर ने जो है ये सवाल पूछ लिया है टेक्स्ट बुक वाले ने, हैड हंस वुल्फ इवन बीन टू डॉर्सेट, क्या जो हंस वुल्फ था कभी वो अपनी जिंदगी में डॉर्सेट में आया था। मतलब इंग्लैंड के अंदर जो टाउन है डॉर्सेट, ठीक है ना, उसके अंदर ये जो जर्मन कैप्टन था ये कभी आया था जिंदगी में, नहीं, ये कभी भी नहीं आया था, ठीक है ना। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, फिर जो है जिम को क्यों बताता है हंस वुल्फ, ठीक है ना, वहां पे बातें करते वक्त कि मैं जो है डॉर्सेट के बारे में जानता हूं, ठीक है ना। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, क्यों वो कहता है कि मैं जो है इसको जानता हूं, मतलब डॉर्सेट को जानता हूं। तो पहला पार्ट क्या है, हैड हंस वुल्फ इवन बीन टू डॉर्सेट, क्या कभी जो हंस वुल्फ है, जो जर्मन कमांडर है, कभी वो डॉर्सेट मतलब जो इंग्लैंड का एक टाउन है, एक कस्बा है, उसके अंदर कभी आया था। तो पहले का आंसर क्या होगा, नो, वो नहीं आया था, ठीक है। ही हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, वो कभी डॉर्सेट में नहीं आया था, ठीक है ना। तो नो पहले वाले का आंसर हो गया जहां तक, ठीक है। दूसरा पार्ट है व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, वो क्यों कहता है कि वो इसको जानता है। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट डॉर्सेट, वो हर चीज डॉर्सेट के बारे में जानता था। He learned about it from school and reading books in English, तो जहां से लेकर
यहाँ तक एंड तक जो है दूसरे का इंपॉर्टेंट आंसर है, दूसरा जो है इसका आंसर का क्रक्स बता रहा है हमें, ठीक है। तो दूसरे के आंसर के लिए आप जो है लास्ट वाली लाइन मिस नहीं करेंगे। पहले वाले के लिए सिर्फ आप नो कर देंगे तो सफिशिएंट है, नो करके उसके बाद आप ये वाला लिख देंगे, ये वाली लाइन लिख देंगे तो इट्स ओके। जितना मैंने हाईलाइट किया इतना आप लिख देंगे, पहले नो लिखेंगे, पहले वाले का जहां तक का आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए आप ही लर्नड अबाउट इट फ्रॉम स्कूल एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, तो तब भी आपका हो जाएगा। बट आप जो है इस तरह से ये वाला बीच में लिखेंगे तो इससे खुद ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, ठीक है ना, रीडर को कि आप जो है आप प्रॉपरली, ये तो बेसिकली ये वाली जो लाइन्स है ये ऊपर से ही उठा के नीचे लिख रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में से ही उठा के लिख रहा है, तो मेक श्योर आप वो भी लिखे साथ में। चलिए दूसरे का क्या मतलब हुआ, ही लर्नड अबाउट इट, उसने इसके बारे में सीखा था, उसने डॉर्सेट के बारे में सीखा था, पढ़ा था, फ्रॉम स्कूल एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, स्कूल से और जो इंग्लिश की बुक्स पढ़ा करता था, ठीक है ना, हंस वुल्फ, उससे उसने सीखा था किसके बारे में, डॉर्सेट के बारे में, ठीक है। देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डू यू थिंक जिम मैकफेरसन केम बैक फ्रॉम वॉर, ठीक है ना, तुम्हें लगता है कि जो जिम मैकफेरसन था वो जंग से वापस आया, ठीक है ना, वापस आया, ठीक है। हाउ डू यू नो दिस, आप कैसे जानते हैं, तुम्हें लगता है कि जिम मैकफेरसन जो था बैटलफील्ड से फिर वापस घर आया था, नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, ठीक है ना। आई थिंक जिम मैकफेरसन नेवर केम बैक फ्रॉम द वार, तो पहले वाले का आंसर यही वाला हो गया कि मुझे नहीं लगता कि जिम मैकफेरसन जो था वो कभी वार से, जंग से वापस आया, ठीक है ना, पहले वाले का आंसर। डू यू थिंक, तुम्हें लगता है कि जिम मैकफेरसन जो है कभी जो जंग पे गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के जंग पे, उससे वापस आया, नहीं, वो वापस नहीं आया, हमें नहीं लगता। आगे हमें पूछता है इसी की जस्टिफिकेशन, हाउ डू यू नो दिस, तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता है कि वो वापस नहीं आया, ठीक है। द फैक्ट दैट व्हेन मिसेस जैक मैकफेरसन्स हाउस कॉट फायर शी वाज अलोन इन द हाउस, ये फैक्ट है कि जब मिसेस मैकफेरसन के घर को आग लगी थी तो वो घर के अंदर अकेली थी, इसका मतलब कि उसका पति वापस नहीं आया होगा, तभी वो अकेली थी। सेकेंडली ऑन द टिन बॉक्स इट वाज रिटन, दूसरी चीज़ हमें दूसरा सबूत ये मिलता है कि जो टिन बॉक्स था ब्लैक ड्रावर से मिला हुआ हमारे आथर को, उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 1915, कि जिम की आखिरी लेटर जो है 15 जनवरी 1915 में लिखी गई थी, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मेरे साथ जो है इसको दफनाया जब मेरी मौत हो। दीज लाइन्स शोज दैट जिम नेवर केम बैक फ्रॉम द वार, ये लाइनें दर्शाती है कि जिम कभी जंग से वापस नहीं आया था। हमने दो यहाँ पे जो है दो अपने फैक्ट्स रखे ये प्रूव करने के लिए कि जिम वापस नहीं आया था। पहला फैक्ट हमने रखा, जब जिम के घर में जब आग लगी थी तो तब उसकी बीवी अकेली थी, जिम खुद नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि बूढ़े अंकल ने जो है ये हमारे आथर को बताया, ठीक है, तो लेटर आप आगे जो है देख लेंगे। दूसरी चीज जो है सेकंड, जो टिन बॉक्स उसको मिला हमारे आथर को, उस पर लिखा था कि जिम की लास्ट लेटर, इसका मतलब कि जिम फिर वापस नहीं आया था, जो उसकी लास्ट लेटर ही आई थी, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो है हमारा इसको हम कंक्लूड करेंगे। कंप्रिहेंशन चेक जो पार्ट 3 का है इसको नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करते हैं ताकि हमारे वीडियोस लंबे ना हो। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब